सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनावर जीत चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? लोगों का कहना है कि मुनावर फिक्स को, कुछ लोगों का कहना है कि इट इज़ अ फिक्स विनर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक्चुअली में फिक्स विनर है, क्योंकि हमारे जो सलमान भाई हैं मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म करते हैं। कास्टिज्म पे, क्योंकि इससे पहले MC स्टैन थे, वो भी उन्हीं के कास्ट के थे। इस बार भी जो मुनावर है उन्हीं के कास्ट के हैं, इसीलिए उन्होंने विजेता उनको घोषित किया है। एक्चुअली में वो क्रिएट किया गया शुरुआती दौर में, जो सलमान भाई ने, या सलमान भाई तो नहीं सामने आए, मगर वो पीछे से उनका वर्क उन्हीं का काम करता है, उनका ही दिमाग काम करता है। प्रोडक्शन से नाम का होता है, मेकर्स का हाथ कम रहता है और कहीं ना कहीं सलमान भाई का हाथ ज़्यादा रहता है। उसमें ऐसा हुआ कि जब मुनावर की जो शांत बैठे शायरी करते थे, बातें करते थे, बस मीठी मीठी बातें करते थे, तो उस समय सलमान भाई को लगा कि अगर इस तरीके से करेगा तो जीत पाएगा नहीं। तो इसलिए 2-3 लड़कियों को भेजा गया कि जाओ तुम उसको पर्दाफाश करो, ये करो। और मुनावर को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये स्क्रिप्टेड होने वाला है, ये चीज़ें होने वाली। लड़कियाँ आई, उनके ऊपर आरोप लगाने लगी, फिर बीच में वो मीठी मीठी बातें कर रही थी, लड़कियाँ शुरू हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक्चुअली में वो जो लड़कियाँ थी उनको मुनावर ने यूज़ किया, ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो स्क्रिप्टेड है, अपने सीन्स भूल जा रहे हैं, अपने डायलॉग्स भूल जा रहे हैं, अपने जो कैरेक्टर है उसको भूल जा रहे हैं, फिर उनको याद दिलाया जा रहा है। सलमान भाई आके दिलाते हैं फिर याद कि अरे तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुनावर के पर्दा को फाश करना चाहती है। फिर वो शुरू हो जाती हैं सब। ये सब क्रिएट किया गया, एक ऐसा गेम क्रिएट किया गया कि पब्लिक को ऐसा लगे कि मुनावर के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। यहीं तक रुका नहीं, सलमान भाई आए, मुनावर के अगेंस्ट में बात किया, फिर रोहित शेट्टी आए, मुनावर के अगेंस्ट में बात किया, करण जौहर आए, मुनावर के अगेंस्ट में बात किया। ये एक सीन डेवलप किया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया कि जिससे कि पब्लिक को ये लगे कि अरे यार मुनावर बेचारा, वो चारों तरफ देखो धोया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जितने लोग आए, कि वो करण जौहर हों या सलमान खान हों या रोहित शेट्टी हों, ये जो लोग मुनावर के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे थे कि वो कैरेक्टर का ढीला है या लड़कियों को यूज़ कर रहा है, इस दुनिया में ऐसा, बॉलीवुड में ऐसा कौन है कि जो यूज़ नहीं करता है? पहले ये बता दें मुझे। अगर वो सलमान कहते हैं कि अगर वो कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किए, या करण बोलते हैं कि उन्होंने कभी लाइफ में किसी को यूज़ नहीं किया, या रोहित शेट्टी बोलते हैं उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं मान लूँगा मुनावर सबसे बड़ा गलत इंसान है इस दुनिया का। मेरे ख्याल से लाइफ है, लाइफ में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं, हर इंसान इससे बना होता है। किसी को ऐसे ब्लेम करना गलत है कि भाई मुनावर तुम तो इस दुनिया के सबसे पापी इंसान हो। और जो लड़की आई तो उनके पास क्या 2-3 बॉयफ्रेंड कभी नहीं रहे होंगे? उनके पास भी तो 2-3 बॉयफ्रेंड रहे होंगे। ऐसा नहीं बोला, ये रिलेशनशिप्स है, कभी वर्क करता है, कभी वर्क नहीं करता है, आदमी मूव ऑन हो जाता है। अपने घर में ही बहुत लोग हैं उनके जो मूव ऑन कर जाते हैं, छोड़ना पड़ता है, ये अंडरस्टैंडिंग है। और रही बात, वो बोले कि झूठ बोलता था मुनावर सही क्यों बोलेगा भाई? उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, प्राइवेसी है उसकी, वो क्यों ढिंडोरा तो नहीं पीटेगा बिग बॉस में आके? बिग बॉस एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी लोग देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, और वहाँ पे ढिंडोरा तो वो पीटेगा नहीं अपने घर के बारे में कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर इंसान झूठ बोलता है। ये कहना कि मुनावर झूठा था तो ये गलत बात है। ये पूरा क्रिएट किया गया जिससे कि उनको TRP मिले, TRP में भी उनका इजाफा नहीं हो रहा था। और अगर एक्चुअली में अगर किसी ने खेला है तो अभिषेक कुमार ने खेला है, क्योंकि उसने मेंटली भी खेला और फिजिकली भी खेला। क्योंकि मेंटली सबसे बड़ा गेम होता है कि आप मेंटली गेम खेलते हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि इसमें आप अपने आप को खोते हो। कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है कोई अपने आप को आत्महत्या, या कहीं अपने आप को बर्बाद कर देता है। उस मैटर में मैं मानूंगा कि अभिषेक कुमार असली विजेता है। ओके, लेकिन आपने कहा कि कास्टिज्म, मतलब ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप किस बेस में कास्टिज्म का ये आरोप लगा रहे हैं? आप देखो ना, आप सलमान भाई का देखो ना, सलमान भाई ने अपने पूरे लाइफ में, अगर इनका पूरी हिस्ट्री खोल के देखोगे ना, तो ये सिर्फ अपने ही लोगों को हेल्प किया। कैटरीना कैफ हो, या किसी को लॉन्च करना हो, या एक और एक्टर को उन्होंने लॉन्च किया था, वो भी वही उन्हीं के कास्ट के थे। MC स्टैन वो भी वही थे। इस बार अपना क्या नाम है, मुनावर, ये भी यही है। उनकी अगर सलमान भाई की हिस्ट्री देखोगे, अगर उन्होंने किसी को लॉन्च किया है या किसी को उन्होंने फोकस दिया है, हाथ पकड़ा है, तो वो उन्हीं के ही कास्ट के रहे होंगे, कास्ट के हैं। और इससे पहले भी अभिषेक था, सोचिए, इससे पहले भी जो OTT प्लेटफॉर्म पे भी एक अभिषेक आया था, उसको भी उन्होंने विजेता नहीं घोषित किया, एल्विश को कर दिया। मुझे लगता है इस पर अभिषेक ने बहुत अच्छा ट्वीट किया, बोला कि लगता है कि सलमान भाई को अभिषेक से प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद मजाकिया तौर पे उन्होंने बोल दिया कि अरे लगता है अभिषेक सलमान से बड़ा नहीं हो सकता। फिर उसको एक मजाकिया रूप दे दिया उन्होंने।
लेकिन आप कैसे ये कह सकते हैं कि तो ये बिग बॉस के जो वोटिंग होती है उसके द्वारा ये चुने जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि डायरेक्टली यू आर पुटिंग ब्लेम किया सलमान मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम से आ रहे हैं। ये तो फैक्ट है ना। देखिए वोटिंग जो बेसिस होता है, हम बाहर हैं, हमें नहीं मालूम ये जो सिस्टम है पूरा बिग बॉस का सिस्टम है। एक बिग बॉस का मशीनरी है, ये सॉफ्टवेयर है, वो क्या कर रहे हैं अंदर में क्या नहीं कर रहे हैं ये तो हम देख नहीं रहे। हमें वही दिखाया जा रहा है जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं एडिटिंग करके वही दिखाते हैं। हम तो देख नहीं रहे हैं ना। हमारे सामने लाइव अगर होता भी है तो वो कट के एडिटर से कट पीट के वो चीज़ें छन के चाय पत्ती के जैसे चाय आता है चाय पत्ती को निकाल के वो इस तरीके से आता है, तो वो वैसा ही है। और भाईजान की सलमान भाई का आप बोले तो उनका कैरियर जो है पूरे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो उन्होंने ऐसा ही किया है। देखिए रहा काशिज़म का तो अनुराग के साथ हुआ है क्या, उस पर आप क्या कहना चाहिए? अनुराग के साथ क्या हुआ? जो अनुराग को निकाला गया, उनकी फैंडम ज़्यादा थी यूके राइडर। देखिए फैंडम की, जहाँ तक फैंडम की बात है, देखो ये तो वही मैंने आपको ना माहौल बनाया जाता है। फैंडम कब क्रिएट होता है? जब आप माहौल बनाते हैं, जब आप प्रमोशन करते हैं किसी चीज़ का। जब अभी जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड के सारे एक्टर बोलने लगे मुनावर विनर है, मुनावर विनर है, मुनावर विनर है, मुनावर विनर है, मुनावर। आपको क्या लगता है कि ये सब अपनी बोली बोल रहे हैं? ये अपनी बोली नहीं बोलते, उनको बोला जाता है कि आपको यही बोलना है। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर बिग बॉस के बाहर में आप देखते हैं ना तो बहुत करीबन नहीं रहे होंगे तो 50-60 लोग खड़े थे और 50-60 के 60 लोग मुनावर की ही जयकारा लगा रहे थे, बोला थे मुनावर जीत गया जीत गया जीत गया। मगर एक कम से कम 1 2 3 तो होना चाहिए ना जो अभिषेक के लिए बोलता, मगर वहाँ पे अभिषेक का कोई था नहीं। ये तो पूरी स्क्रिप्टेड लगती है ना। ऐसा लगता है कि पेड करके बुलाया गया है, यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है और बोला गया कि तू बस मुनावर 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 कर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सब पेड़ आए थे फिल्म सिटी के अंदर, तो फिल्म सिटी के अंदर तो अलाउड नहीं होते फैंस लोगों को आना। तो वही तो मैं कहता हूँ, फैंस को अलाउ नहीं है, मगर जो पेड़ है, जो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है वो तो अलाउ है ना। जो स्क्रिप्टेड है वो तो अलाउ ही करेगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मीडिया आती है और वो बोलता है कि मैं फैन बेस है, तो फैन बेस को भी अलाउ नहीं है क्योंकि आप ऐसे एंट्री नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पर जो भी जितने लोग थे पूरा स्क्रिप्टेड के दौरान उनको बुलाया ही गया था कि नारा लगाने के लिए मुनावर जीत गया, मुनावर जीत गया। और उनके सलमान खान के अनाउंसमेंट करने से पहले इन्होंने बोल दिया कि मुनावर जीत गया। हमको बहुत पहले ही पता चलेगा मुनावर जीत गया। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब स्क्रिप्टेड ही है। तो अभिषेक के साथ धोखा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभिषेक के साथ धोखा हुआ है, मगर मैं ये कहूँगा कि अभिषेक का जो लेवल था उस लेवल से कहीं उठकर अभिषेक ने खेला है और वो बहुत कुछ पाकर बाहर आया। मुनावर ऑलरेडी पाया हुआ था, ऐसा नहीं कि मुनावर को अगर बिग बॉस की ट्रॉफी मिल गई, 17 मिल गया तो वो कुछ नया हो गया। मुनावर के साथ कुछ नया नहीं हुआ है। ऑलरेडी वो कौन सा एक लॉकअप से निकला हुआ था और वो ऑलरेडी एक फेम पा चुका था, फिर वो बिग बॉस में आया तो उसके लिए वो चीज़ें बराबर हैं, बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार के लिए वो बड़ी बात है क्योंकि वो सेकेंड विनर होकर वो निकल रहा है, उसने बहुत कुछ पाया है। तो इसलिए अभिषेक बहुत खुश था कि हाँ जो मैं पाया हूँ, बहुत कुछ पाया हूँ, उससे अधिक मेरे को मिल गया है। और मुनावर विनर है तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो पहले की है, उनका फैन बेस है। टीवी की बहू जीत नहीं पाई, क्या कहना चाहिए? अंकिता लोखंडे टॉप 3 में नहीं आई। अंकिता लोखंडे को लग रहा था कि हाँ मैं जीतूंगी, मगर उनका उस दिन चेहरा देखने लायक था, आंसू आंखों में थे और बहुत नर्वस थी। उनको पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगी। मगर उन्होंने जिस तरीके से खेला, ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को एक बेस बनाया था उन्होंने शुरू से। उनको लग रहा था कि एक इमोशनल गेम खेलूंगी, पब्लिक मेरी तरफ रुझान होगा। उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप भी लगाई बहुत चीज़ों। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर अंकिता लोखंडे अगर रियल बन के अगर खेलती तो वो और भी आगे जा सकती थी, मगर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को थोड़ा टच करने की जो कोशिश की। बोला उन्होंने कि मैं 7 साल सुशांत सिंह के साथ रही हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वही अंकिता लोखंडे जब सुशांत सिंह मरे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि अरे यार वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं था, वो एकदम सही था, ये सब जो बातें बोली जा रही है वो गलत है। और बिग बॉस में आके फिर एक बार उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि हाँ वो थोड़ा मेंटली, जब अभिषेक के ऊपर ऐसा बोला गया, अभिषेक कुमार के ऊपर, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ थोड़ा सा मेंटली वो भी था। अंकिता का यहीं पर एक गेम खुल जाता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं दो दोहरा चेहरा है जो कि वो गेम में सुशांत सिंह को इंक्लूड करना चाहती थी। और विक्की भैया के साथ उनकी जो अनबन हुई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही मैं इस पर पॉइंट पे आता हूँ। ये विक्की जो है, विक्की जैन की बात कर रहा है, तो उनकी जो पत्नी है जो अंकिता लोखंडे जी, उनको ब्लेम कर रही है। और एक बहुत अच्छा वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की। करण जौहर भी आए, करण जौहर यहाँ पर आके उन्होंने डांटा, अंकिता को बोला
इसके बाद सलमान खान थोड़ा फेवर करते थे अंकिता का। मेरे ख्याल से अंकिता जी आप तब तक किसी की उंगली नहीं उठा सकती अगर आप सही होती, और इसी गेम में आकर आप अपने पति के सामने कहती कि मैं 7 साल सुशांत सिंह के साथ रही हूँ। अरे जो चीज़ें बीत गई उसे रिपीट करने की क्या जरूरत है? और वहीं पर आपका पति किसी लड़की से बात कर रहा है तो आप इनसिक्योर हो कहती है अरे गलत कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो मेरे को नहीं, अंकिता जी का ये गेम समझ में नहीं आया। यही पब्लिक को भी गेम समझ में आ गया कि अंकिता जी कहीं ना कहीं दोहरा रूप दिखा रही हैं हमें, और वो खेल रही हैं हमारे साथ भी, जनता के साथ भी। उनका रियल फेस नहीं है, और जो इनका और सॉरी बोलना, जैन और विकी जैन अगर कुछ भी करते तो उनको हर बात में सॉरी बोलते। कहीं ना कहीं अंकिता को भी ये इसका एहसास है कि विकी जैन बेस्ट है, इसीलिए वो सॉरी बोलती है। कोई सॉरी तभी बोलेगा क्योंकि आजकल की नारी ऐसी हैं कि वो सोचती हैं कि नहीं मैं हूँ, मगर यहाँ पर सॉरी बोलने का मतलब है कि विकी जैन एक अच्छा इंसान है, तभी वो सॉरी बोल रहे हैं। उसको मालूम है कि मेरा पति कैसा है। यहाँ पे दोनों लोग कहीं ना कहीं मिलकर गेम खेल रहे थे, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। तो ये कहीं ना कहीं अंकिता नैरेटिव चला रही थी, जो मैंने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपने पति के खिलाफ ये विमेनाइज मतलब महिलाओं के साथ बात करने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अभी मैं एक बात करूँ, ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना कि बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक नारी किसी भी पति से किसी आदमी से बात करती है और उसका पति बोले यार मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तुम मुझसे बात कर रही हो, इससे बात कर रही हो, तो आदमी गलत हो जाता है। आदमी तब गलत हो जाता है, यार तुम अपनी बीवी पे शक करते हो। अब वही बीवी कर देती है, अगर उसका पति किसी लड़की से बात कर लिया, वो पॉजिटिव हो जाती है, तो वो कैसे? अगर आप विचार, मन और इमोशंस सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं कि वो नारी है तो उसका इमोशन अलग है, पति आदमी है तो इमोशन अलग है। सबका इमोशन एक ही होता है। प्यार में एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो ऐसा यूज़ करता है मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच।